हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले लेटेस्ट जो अपडेट है वजीरेक्स का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली वजीरेक्स की तरफ से एक ईमेल आई है तो उसके बारे में बात करेंगे, और एट दी एंड वोटिंग के रिलेटेड भी बात करेंगे, और एक जो इनका ट्वीट आया है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आपका चैनल पहला दिन है तो भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अगर आपने ट्विटर और टेलीग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया तो भाई वो भी कर सकते हो। तो फटाफट से इस ईमेल को देख लेते हैं। तो इस ईमेल का जो सब्जेक्ट है वो है अपडेट्स इन रिलेशन टू द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन जटाई प्राइवेट लिमिटेड एंड द स्कीम क्रेडिटर्स, यानी कि हम। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे बोल रहा है वी रिफर टू द नोटिस ऑफ स्कीम मीटिंग डेटेड 10th Feb 2025। ठीक है, तो डेट दे दी ना 10 फरवरी 2025 की। इन्होंने स्कीम की जो मीटिंग थी उसके बारे में रिफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2-4 चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट उससे पहले ये ईमेल पढ़ लेते हैं। तो ये बोल रहे देखो, वी आर एक्साइटेड टू शेयर दैट द क्लेम रिव्यू एंड डिस्प्यूट प्रोसेस फॉर ऑल अप्रूव क्लेम इज सब्सटेंशियली कंप्लीट। तो जो भी इनकी जो क्लेम रिव्यू और डिस्प्यूट चल रहा था ना, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया समझ लो। क्योंकि देखो आगे क्या बोल रहे हैं, तो देखो आगे बोल रहे देयर आर 7 फाइनल एडजुडिकेशंस, और लिखा आगे पेंडिंग सर्टेन एक्शन टू बी टेकन बाय दीज 7 क्रेडिटर्स। ठीक है, तो 7 ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनके कारण अभी इनका ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, और ये बोल रहे हैं कि टारगेटेड टू बी कंप्लीटेड बाय 6 मार्च 2025, मतलब 6 मार्च 2025 में, जो कि कल है, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। या अगर आप वीडियो 6 मार्च को देख रहे हैं तो भाई 6 मार्च को ये इनकी तरफ से सारा जो क्लेम प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो आगे लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने, दी अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स इज नाउ अवेलेबल एंड कैन बी एक्सेस टू द वजीरेक्स प्लेटफॉर्म। तो इनकी जो अपडेटेड लिस्ट है ना क्रेडिटर्स की, वो भी अवेलेबल है, और वजीरेक्स जो कह रहा है कि अपने प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं। हमें पता है कि इन्होंने पहले ही लिस्ट डाल रखी थी, और यूनिक जो आईडी है उससे आप किसी का यूजर का देख सकते हैं उनका क्या क्लेम है। तो ऐसा नहीं कि भाई यूनिक आईडी वहां दी नहीं है, सबका लिस्ट है बेसिकली, बट अगर आप किसी पर्टिकुलर बंदे का देख रहे हो तो उसका नाम पता होना चाहिए, उसकी यूनिक आईडी पता होना चाहिए। नहीं तो भाई सारी लिस्ट है। अगर आपको किसी के बारे में पता करना है तो वो अगला पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन दिस अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स यू आर एबल टू सी अमंग अदर थिंग्स ईच स्कीम क्रेडिटर बेस्ड ऑन देयर यूनिक आइडेंटिफायर एंड देयर अप्रूव्ड क्लेम इन यूएसडी इक्विवेलेंट फॉर द पर्पस ऑफ द स्कीम। तो ठीक है, हर क्रेडिटर का आप कितना क्लेम अप्रूव हुआ है यूएसडी वैल्यू में वो देख सकते हैं। वो मैं आपको इसके बाद दिखाने वाला हूँ, जब ईमेल सारा मैं बता दूंगा उसके बाद आपको सारा पोर्टल में दिखाऊंगा। फिर देखो ये बोल रहा था अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स विल बी अपडेटेड ऑन 6 मार्च। ठीक है, वंस द फाइनल 7 डिस्प्यूट जब पूरे हो जाएंगे, मैंने बता दिया पहले ही। और उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ इसको, और फिर ये बोल रहे हैं इफ यू विश यू मे सबमिट अ रिक्वेस्ट टू इंस्पेक्ट द अप्रूव क्लेम ऑफ अप टू 20 स्कीम क्रेडिटर्स एंड दिस कैन बी डन बाय क्लिकिंग थ्रू द क्लेम इंस्पेक्शन लिंक ऑन द वजीरेक्स प्लेटफॉर्म। तो अगर आप चाह रहे हैं किसी का इंस्पेक्ट करवाना, अब मुझे नहीं पता कि लोग किसी और का क्लेम क्यों इंस्पेक्ट करवाएंगे, अगर आप जानते हो तो भाई कॉमेंट करके जरूर बताना। बट अगर आप चाहते हो किसी का इंस्पेक्शन कुछ करना तो 20 क्रेडिटर या 20 यूजर्स का आप ना क्लेम में फॉर्म भर सकते हो। तो क्लेम इंस्पेक्शन एक फॉर्म होगा, अभी मैं पोर्टल में दिखा दूंगा वहां पे। तो 20 लोगों तक का आप इनके संग इंस्पेक्शन कर सकते हो। ठीक है, और इस इंस्पेक्शन को ना सबमिट करने का जो देखो टाइम दे दिया है 5 मार्च 2025 2:30 PM IST, मतलब शाम दोपहर के 2:30 बजे IST के टाइम में, 2 मार्च 10 मार्च के 2:30 बजे PM IST के हिसाब से आप इसके बीच में भर सकते हो इंस्पेक्शन 20 लोगों का। और उसके बारे में आपको जो भी मतलब इंस्पेक्शन चाहिए, प्रूफ क्लेम क्यों है कैसा है, तो आपको बता देंगे, वो हम देख लेंगे। अगर ये सारी डिटेल होगी, अगर इंस्पेक्शन जो लिंक है इनके पोर्टल में, तो वो देख लेंगे, वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर वही इंक्वायरी वगैरह है तो आप इनको ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो मैं आपको दिखा देता हूँ इनका प्लेटफॉर्म पहले। तो देखो यह है इनका पोर्टल, और आप यहाँ देख रहे होंगे रीबैलेंसिंग कंप्लीट लिखा है, 18 जुलाई का बैलेंस है ऑप्शन, और फिर अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स है, ये एक बार देख लेंगे हम, और फिर है क्लेम इंस्पेक्शन ऑप्शनल। ठीक है, उसका भी टाइम यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, और लास्ट में है स्कीम टाइमलाइन कैलकुलेटर। ठीक है, तो स्कीम टाइमलाइन कैलकुलेटर भी इन्होंने यहाँ पे डाल दिया। लगता है कि भाई इन्होंने स्कीम टाइमलाइन कैलकुलेटर अपना अपडेट कर दिया है। अभी हम ना पहले ये देख लेते हैं अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, फिर देख लेंगे क्लेम इंस्पेक्शन का क्या हिसाब किताब है। तो देखो भाई यहाँ पे इनकी देखो यूनिक आईडी दे दिया, फिर बैलेंस वगैरह दे दिया, नेचर ऑफ क्लेम क्या है, अनसिक्योर्ड, सारे तो अनसिक्योर्ड ही है इनके पास, और कंट्री ऑफ रेजिडेंस दे दी यहाँ पे, और आप देखेंगे सारे मोस्टली इंडिया के ही हैं। और यहाँ पे देखिए बैलेंस दे दिया। अगर आपको इस क्रेडिटर का कुछ भी इंस्पेक्शन कराना है तो इनकी आप ये यूनिक आईडी कॉपी कर लेना, जिसका भी करवाना है। मुझे नहीं पता आप क्यों करवाओगे लेकिन अप टू 20 आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको देखने का, इसको मैंने पहले भी दिखाया, तो अभी मुझे मतलब इसको दिखाने का इस पॉइंट में खाली टाइम वेस्ट करना होगा, तो मैं अभी आपको वो क्लेम इंस्पेक्शन वाला दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, इसकी आईडी कॉपी कर लेते हैं यार। तो मैं यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे देखिए
क्लिक हेयर करते हैं तो ये देखो क्लेम इंस्पेक्शन दिया हुआ है, यू आर अबाउट टू बी रिडायरेक्ट टू द थर्ड पार्टी केरोल इश्यूअर सर्विस। तो केरोल की सर्विस में जाएंगे हम, और इतना सारा कुछ मैं नहीं पढ़ रहा, और बस यहाँ पे आप देख लिया अंडरस्टैंड एंड एग्री कर लीजिए। ठीक है, देखो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड एंड एग्री द फॉलोइंग लिखा हुआ है, तो हम इसको चेक कर देंगे और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ एक बार। तो पहला है, ऑल क्लेम इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट नीड्स टू बी अकम्पनीड बाय एन एक्सप्लेनेशन एंड द अकम्पनिंग डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, जो भी आप किसी के खिलाफ इंस्पेक्शन करवाना चाह रहे हो तो आपके पास एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि आप भाई क्यों करवा रहे हो, और डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। फिर लिखा है द IMA बट इज नॉट obliged टू रीच आउट टू स्कीम क्रिएटर हु सबमिटेड अ क्लेम इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। देखो यहाँ पे भी लिख दिया है जो भी IA है, तो उसका मतलब जरूरी नहीं है। IA यहाँ पे इंडिपेंडेंट एसेसर, ठीक है, जो आपकी रिक्वेस्ट देखेगा। तो उसमें ये भी लिख दिया कि ऐसा नहीं है, उसको ऑब्लाइज्ड नहीं है, मतलब ऐसा हो भी सकता है कि वो आपको रिप्लाई ना करे। ठीक है, फिर लिखा है तीसरा, द IA's एडजुडिकेशन ऑफ क्लेम इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट फाइनल एंड इज नॉट सब्जेक्टेड टू अपील विद इन द स्कीम प्रोसेस। तो जो भी भाई IA का जो भी IA आपको एक्सप्लेन करेगा तो वो फाइनल रहेगा, आप उसके ऊपर अपील नहीं कर सकते। और फिर देखो लिखा है एग्री टू शेयर माई पर्सनल डेटा सच एज माई रजिस्टर्ड नेम, रजिस्टर्ड ईमेल एंड वजीरेक्स अकाउंट टोकन बैलेंस विद KIS। तो आपको ये सारा कुछ शेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्ट वीडियो क्लेम में एग्री कर देता हूँ इसको। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इंस्पेक्शन केरोल इश्यूअर सर्विस। तो डू यू विश टू इंस्पेक्ट, तो हम यस करेंगे, नो में तो कोई फायदा नहीं होगा देखने का। और फिर देखो यहाँ पे ऐसा कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जहाँ पे क्रिएटर की यूनिक ID आ रही है, जो यूजर है, और उसका ईमेल आ रहा है, उसका फिर नाम आ रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए आई विश टू इंस्पेक्ट दी अप्रूव क्लेम ऑफ, जिसकी इन्फॉर्मेशन भरनी है। फिर बेसिस ऑफ योर रिक्वेस्ट, आप भाई क्यों करना चाहते हो वो करना है। और देखो फिर यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा के आपको भेज देना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, थर्ड पार्टी केरोल की तरफ से ये फॉर्म होगा, और केरोल वाले ही इसको इंस्पेक्ट करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि उन्हीं का ये पोर्टल है। तो ये तो बात हो गई अगर आप कैसे इंस्पेक्शन कराएंगे। तो अब बात कर लेते हैं वजीरेक्स का जो भाई लेटेस्ट एक ट्वीट आया उसके बारे में। ट्वीट बेसिकली वही है, इनके रीबैलेंस जो NLPA है, एक ब्लॉग लिखा है इन्होंने कि जो अभी हम स्कीम चला रहे हैं वो बेटर क्यों है लिक्विडेशन से। ठीक है, ये इन्होंने पहले भी बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया है। तो बस मैं इस ट्वीट को पढ़ रहा हूँ, और मैं उस सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं ब्लॉग का लिंक यहाँ पे दिया और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप देख लेना। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो भाई कमेंट करके बता देना। तो देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, द स्कीम इंश्योर्स फास्टर एक्सेस टू टोकन्स, पोटेंशियल फ्यूचर रिकवरीज एंड अ मोर स्ट्रक्चर्ड पाथ टू रिकवरी अनलाइक लिक्विडेशन व्हिच ब्रिंग्स डिलेज, अनसर्टेनिटी एंड लोअर रिकवरीज। तो वही बता रहे हैं कि भाई यहाँ हमारी रिकवरी भी ज्यादा हो रही है, पोटेंशियल जो आपका रिकवरी हो सकती है, जो रिकवरी टोकन देने वाले हैं, और एक स्ट्रक्चर्ड पाथ है, टाइमली हो रहा है, और लिक्विडेशन में जाएंगे तो डिले होगा, पैसे भी कम मिलेंगे। ठीक है, वही इन्होंने ब्लॉग में डाल दिया, ये शायद 2-3 बार पहले भी कर चुके हैं और बता भी चुके हैं, और मैंने भी कई बार इसको एक्सप्लेन कर दिया है। तो भाई ये है वो ब्लॉग, और इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने सारा कुछ ऑलरेडी दे दिया है। वैसे जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। तो ये सारा कुछ कंपेरिजन इन्होंने कर रखा है। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। और मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि ये जो इनकी वोटिंग होने वाली है 19 मार्च से चालू, तो आपने क्या डिसाइड किया, क्या आप वोट यस कर रहे हो, नो कर रहे हो? तो प्लीज कमेंट करके बताओ, अपने व्यू बताओ, आप यस क्यों कर रहे हो, नो क्यों कर रहे हो। तो मैं सारी कमेंट्स पढ़ूंगा, रीड करूंगा, तो आप प्लीज कमेंट करके बताना कि आपका क्या वोट रहेगा। ठीक है, और मैंने इसके बारे में पहले भी बात करी है, लेकिन अब काफी टाइम हो चुका है, अभी तक आपने शायद डिसाइड कर लिया हो कि आप यस करने वाले हो, नो करने वाले हो। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई इतना था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए भाई लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा अगले से इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।